जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय की काउंसलिंग में 14,410 अभ्यर्थियों को जो है कि शॉर्ट लिस्टेड किया गया है और सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए 15 से लेकर 25 तक के बीच में बुलाया गया, जिसमें सभी छात्रों की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी वो सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हुई। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो भी छात्र मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को दो चीज़ों से बचना चाहिए। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या वो दो चीज़ हैं जिनसे अभ्यर्थियों को बचना चाहिए, नहीं तो अन्यथा वो जो है कि इस बहाली की रेस से बाहर हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि 4 दिसंबर के तारीख में यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों के जो है कि रोल नंबर वगैरह दिए गए थे, जिसमें सभी 14,410 सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। लेकिन दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपकी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही मांगी गई, ओनली डॉक्यूमेंट्स मांगे गए जो आपके जो आपने शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता जो भी थी आपकी मांगी गई। लेकिन अब असली इम्तिहान जो है कि आपका मेन अभी बाकी है। तो कहिए दोस्तों, वो कौन से दो ऐसे चीज़ें जो आपको इस रेस से बाहर कर सकते हैं। तो दो चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहला आता है आपका कैरेक्टर। तो देखिए, कैरेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी नौकरी को लेने के लिए। तो सबसे पहले बात कर ले कि कैरेक्टर कैसा होना चाहिए और क्यों कैरेक्टर की वजह से ही छात्रों को बाहर होना हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि जैसे ही आपकी यहाँ पर बहाली का जो है ये डीवी था, इस बहाली में डीवी कंप्लीट हुआ। अब आप सभी को ज्वाइन कराया जाएगा, मेरिट लिस्ट दे करके ज्वाइन करवाया जाएगा। उसके बाद विभाग अपने स्तर पर आप सभी अभ्यर्थियों का जो है कि एक जो है कि कैरेक्टर चेक के लिए पुलिस वेरिफिकेशन करवाएगी। तो पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा? तो देखिए, विभाग जो है कि पुलिस के पास भेजेगी आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो भी जो आपके आचरण है उससे संबंधित जांच पड़ताल करेगी। और पुलिस जो है कि आपके आपके घर आकर, आपके आस पड़ोस मोहल्ले में आकर आपके बारे में पता करेंगे। अपने जो है कि पुलिस स्टेशन में आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर आप अगर दोषी पाए जाते हैं या इन आईपीसी के धारा के किसी भी धारा के तहत जो है कि दोषी पाए हो अगर जाते हैं, तो आपको नौकरी लगने में थोड़ी दिक्कत भी नहीं बल्कि बहुत ही दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार के झगड़ा झंझट, किसी भी ज़मीनी विवाद, किसी प्रकार की मारपीट, इन सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का भी ज़माना है, सोशल मीडिया पे भी किसी से उलझना नहीं है, किसी से भी किसी प्रकार का जो है कि आपको इस मतलब कहने का मतलब है कि आपको अपना जो आचरण है वो बनाकर रखना है जब तक आपकी ज्वाइनिंग हो नहीं जाती है। उससे पहले आप किसी प्रकार की गलतियाँ मत कीजिएगा, नहीं तो अन्यथा आपको अगर अगर इसमें पुलिस वेरिफिकेशन में आप फॉल्ट पकड़े जाते हैं, आप आईपीसी की धारा किसी धारा के तहत आपको जो है कि पहले कभी कुछ सज़ा हो चुका है या ऐसा कुछ हो रखा होगा या केस चल रहा होगा आपके ऊपर, तो आपको इस बहाली में दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों, और आशा करूँगा कि इन सारी चीज़ों से आप बच के रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। जो भी लोग मेरिट का इंतज़ार कर रहे हैं, जो लोग डीवी कंप्लीट करा चुके हैं, वो सारे लोग। साथ ही दूसरा चीज़ है, वो है मेडिकल। तो देखिए दोस्तों, मेडिकल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप किसी काम को करते हैं तो आपको फिजिकली फिट होना होता है। तो देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य इसलिए था क्योंकि एक अभ्यर्थी थे जिन्होंने मुझसे पूछा था कि सर, मैं कलर ब्लाइंडनेस हूँ, क्या मुझे बीएसएससी बाहर कर देगा क्या? तो देखिए, उन्हीं के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है, साथ ही सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो देखिए, मेडिकल क्यों ज़रूरी है और क्या-क्या कारण हो सकते हैं मेडिकल में बाहर होने के। तो देखिए, मेडिकल जो है कि ये निम्न वर्गीय लिपिक का है। अधिकतर पोस्ट इसमें कुछ पोस्ट है जो है कि वनरक्षी वगैरह के हैं, तो उसमें थोड़ी-सी मेडिकल थोड़ी हाई लेवल की होगी, उतनी भी हाई नहीं जिस तरह की सेना में होती है। लेकिन फिर भी नॉर्मली आपके मेडिकल होंगे। लेकिन अगर बात करें राजस्व कर्मचारी या पंचायत सचिव के मेडिकल की, तो देखिए, मेडिकल आपको जो है कि किसी भी जिला अस्पताल से आपको जो है कि वहाँ पे जांच करवाना होता है। तो देखिए, मेडिकल में क्या-क्या आपका लिया जाएगा, तो समझ लीजिएगा आप। सबसे पहले देखिए, आपका जो है कि यूरिन यूरिन का चेकअप होगा, ब्लड का चेकअप होगा। उसके बाद आपका जो बीपी वगैरह है वो सारा चीज़ चेकअप होगा। और वहाँ के जो जिला के अस्पताल के जो हेड डॉक्टर होते हैं, जिन्हें हम सिविल सर्जन कह सकते हैं या सर्जन कह सकते हैं, वहाँ के
वो सर्टिफिकेट बना के आपका जो है कि मेडिकल एक पेपर बना कर देंगे और वही पेपर आपको विभाग में जमा करना होता है। तो देखिए दोस्तों कौन कौन से प्रॉब्लम से जहाँ पर दिक्कतें आती है, तो देखिए जब ब्लड टेस्ट होता है तो ब्लड टेस्ट में एक सबसे महत्वपूर्ण होता है HIV। HIV ग्रसित किसी भी अभ्यर्थी को नहीं होना चाहिए। अगर HIV ग्रसित होते हैं तो शायद आपको दिक्कतें आएंगी यहाँ पर। उसके अलावा जैसे कि यूरिन वगैरह की चेकअप हुई तो किडनी लीवर के किस प्रकार का फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या आपका जो है कि क्रिटिकल कंडीशन है। तो इस मामले में देखिए बहुत ही रेयर केस में मैं बता दूं, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है। CGL 2 में भी देखिए हुआ एक आध, मतलब 100 में 99.99% छात्रों को बाहर नहीं किया जाता है, क्योंकि लगभग कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं होता है। और इक्का दुक्का ही छात्र ऐसे होते हैं जिनके साथ क्रिटिकल कंडीशन होता है, जो मेडिकल की वजह से वो बाहर होते हैं। ये सिंपल सिविल जॉब है, ठीक है। सिविल जॉब में आपको बाहर नहीं होना होगा। तो एक चीज़ और चीज़ है, तो इसमें बचना किस प्रकार से है, तो देखिए फिलहाल आपने मेरिट कंप्लीट कराया है, तो मेरिट कंप्लीट कराए तो किसी प्रकार की इस प्रकार ऐसे काम मत कीजिएगा जिससे आपके शारीरिक चीज़ों को जो है कि हानि पहुंचे, या फिजिकली आप अनफिट हो जाएं, या कुछ ज़्यादा ऐसा क्रिटिकल कंडीशन ना हो। तो इसलिए बच के रहना है, अपने आप को फिट बना कर रहना है, ताकि आने वाले दिनों में जब आपकी मेरिट जब आएगी, उसके बाद जब आपका मेडिकल कराना होगा तो आप फिजिकली एकदम फुल फिट होकर के आप विभाग में अपना योगदान दीजिए। आपका जो डॉक्यूमेंट जो बनेगा मेडिकल का, उसमें किसी प्रकार का कोई दाग ना हो। तो दोस्तों जो कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो देखिए कलर ब्लाइंडनेस फिजिकली जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कलर ब्लाइंडनेस की बात जो छात्रों ने कही थी, एक बात छात्र ने कही थी, तो राजस्व कर्मचारी या पंचायत सचिव में कलर ब्लाइंडनेस का कोई मैटर नहीं होता है। अगर चश्मा भी लगा है, कितना भी कोई पावर है, कोई दिक्कत नहीं है। चश्मा लगा है, कितना भी पावर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने बताया कि क्रिटिकल इंजरी आपको पहले से कोई बीमारी पुराना है, बहुत ही गंभीर बीमारी है जिससे आपको आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है, उसी कंडीशन में आपको बाहर होना होगा। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया आपका ब्लड टेस्ट, HIV वगैरह का, यूरिन टेस्ट, किडनी वगैरह का फंक्शन वगैरह देखा जाएगा, ये सारा चीज़ जो चीज़ है वो देख लिया जाएगा। तो उसी प्रकार आपको बचा के रखना है। कूद फान कम कीजिए, छोटा सा सलाह है कि कूद फान कम कीजिए, ताकि किसी भी प्रकार की सीरियस इंजरी से बचिए जब तक कि आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और इसके अलावा भी देखिए जब मेरिट लिस्ट निकल के चला आएगा, किस प्रकार से मेडिकल बनता है, वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा। फिलहाल ये एक छोटा सा मेरी तरफ से सजेशन है कि आप इन दोनों चीज़ को बचा के रखिए, जिससे आपको आगे आने वाले दिनों में कोई प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा।